Hello students, welcome back to Easy Maths with Ruxar ma'am. Today we are going to start midpoint theorem. So this is the theorem of class 9 quadrilateral chapter. So the statement of this theorem, the line segment joining the midpoint, that means किसी भी ट्रायंगल के दो लाइन सेगमेंट पे दो मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन होती है, वो किसी थर्ड साइड के पैरेलल है, दैट इज गिवन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। दैट मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है इस स्टेटमेंट में, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियरली इट इज़ रिटन दैट कि किसी एक ट्राइंगल की दो लाइन सेगमेंट पे किसी मिड पॉइंट से एक लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए और ये लाइन सेगमेंट इस थर्ड साइड का हाफ होनी चाहिए। सो व्हाट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड। डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी साइड का, एंड ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी साइड का। रेस्पेक्टिवली ऑर्डर इट इज गिवन दैट इज ए डी इज इक्वल टू डी बी। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है ना कि वो लाइन सेगमेंट का हाफ डिस्टेंस हो जाना। एंड ए इज इक्वल टू ई सी, ए किसके बराबर होगा, ई सी के बराबर होगा। सो प्रूफ में हमें क्या करना होगा, डी पैरेलल टू बी सी। डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, और ये डी बी सी का हाफ है। ठीक है, सो वी हैव टू डू वन थिंग मोर in this triangle. We have to do the construction. So we have to draw the CF is parallel. CF लाइन किसके पैरेलल जा रही है, ए बी के पैरेलल जा रही है। आर यू विजिबल एवरीवन? तो ये लाइन CF के पैरेलल है। ठीक है, देन आफ्टर जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो DE लाइन सेगमेंट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया और ये जाके पॉइंट F पे मीट कर जाता है। ठीक है, सो वी हैव गॉट अ टू ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमें ADE दिखाई दे रहा है और दूसरा ट्राइंगल हमें CEF दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू इट कॉन्ग्रुएंट। हमें सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वी हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट ट्राइंगल AED अगर ले रहे हैं तो यहाँ से कौन सा ट्राइंगल चूज़ करेंगे, ट्राइंगल CEF, बिकॉज ई इज़ द मिड पॉइंट इन द बिटवीन। ई दोनों में आ रहा है ट्राइंगल में बीच में। सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट एंगल ए, ये एंगल ए इस एंगल सी के इक्वल हो सकता है। यहाँ पे मेंशन है एंगल DAE, और ये एंगल कौन सा है, ECF। कैसे इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन इट इज़ गिवन, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल बिहेव करेगी। जब ये ट्रांसवर्सल बिहेव करेगी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह ट्रीट करेगा। दिस इज द कंडीशन इज रिटन हियर। एंड द सेकेंड कंडीशन इज if two line intersect at a particular point, then vertical opposite angles are equal. That I have mentioned here. Angle AED is equal to angle CEF. दोनों एंगल क्या है, vertical opposite angle है। This is a first and second condition. And the third condition is that we have mentioned here AE is equal to EC because E is the midpoint of AC. So what is the criteria according to the कॉन्ग्रुएंसी, हमारी कौन सी क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ है। तो फर्स्ट हमारा, आप किसी एक साइड के ऑर्डर को चेक करिए। एक साइड में हमारा एंगल ई मेंशन है, ये एंगल ई है, दूसरे वाले में एंगल ए मेंशन है। इन दोनों एंगल के बीच में क्या ये साइड ए ही आ रही है, तो हम कह सकते हैं दो एंगल के बीच में ये कंडीशन लग रही है एंगल साइड एंगल, दैट इज़ अ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, एंगल साइड एंगल। So once the triangle is congruent, the remaining all the parts are equal by the CPCT. That means congruent part of congruent triangle. तो AD is equal to CF हम कह सकते हैं बाई CPCT से। जब हमारे ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, और क्या बचा, जो भी बचा वो भी CPCT में मेंशन हो सकता है। DEF के पैरेलल हो गया, D इज इक्वल टू F,
here is a two condition, first and second equation, but in the starting it is given that D and E are the midpoint, so we have mentioned here AD is equal to DB, so we have get another equation, that is a third equation. So if we are saying that here इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, अगर फर्स्ट और थर्ड को देखा जाए तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो जब ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं डी बी इज इक्वल टू सी एफ, डी बी सी एफ के इक्वल है, डी बी सी एफ के इक्वल है एंड डी बी पैरेलल है सी एफ के बाय कंस्ट्रक्शन, वी हैव मेंशनिंग इन द स्टार्टिंग। ओके, सो थ्योरम कहता है कि किसी भी इनक्लोज फिगर में अगर एक पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है तो वो इनक्लोज फिगर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो वी हैव गेट हियर डी बी इज पैरेलल टू सी एफ, एक डी बी सी एफ के पैरेलल हो गया और डी बी सी एफ के इक्वल भी है, तो वी कैन से दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन डी बी सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। ये पूरा फिगर बन गया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जब पैरेललोग्राम है तो एक पेयर अपोजिट इक्वल और पैरेलल है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली इक्वल और पैरेलल होगा, तो ये वाला तो हमने कंडीशन लिख ही दी थी। बचा कौन सा आपका डी एफ पैरेलल बी सी, डी एफ इज़ ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, डी एफ भी बी सी के पैरेलल है, जब पैरेलल है तो इक्वल भी है, डी एफ इज़ इक्वल टू बी सी। तो जब पूरी लाइन पैरेलल और इक्वल है तो उसका एक पोर्शन आधा भी क्या हो सकता है, वो भी पैरेलल हो सकता है। इफ़ डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी तो डी इज़ ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी ई भी क्या हो सकता है, बी सी के पैरेलल हो सकता है। सो एंड डी एफ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन सेगमेंट डी ई प्लस ई एफ, डी एफ किसका कॉम्बिनेशन है, दो लाइन सेगमेंट का कॉम्बिनेशन है, डी और ई एफ के बराबर है, ठीक है, डी और ई एफ का सम अप है। ओके, एंड इन द इक्वेशन नंबर 4 इट इज़ गिवन दैट डी एफ इज़ इक्वल टू बी सी, तो क्या हम डी एफ को बी सी से इंटरचेंज कर सकते हैं, एंड ई एफ इज़ ऑल्सो इक्वल इन द इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई डी ई, ई एफ भी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। सो इन द ई एफ प्लेस वी कैन रिप्लेस बाई डी ई प्लस जी ई, वी हैव यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर, सेकेंड और फोर इक्वेशन का हमने यूज़ करके डी और डी हमें क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ डी, ट्वाइस ऑफ डी का मतलब टू ट्रांसफर होगा, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हैंस प्रूफ्ड। इफ यू हैव क्लियर then please like and subscribe my channel.